हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म्स फिर से भरे जाएंगे और आपने देखा होगा कि 5 तारीख से ये फॉर्म्स भरने शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है अपने अपने फॉर्म भर दिए हों। अगर आपके भी फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो करेक्शन का भी मौका मिलेगा, और अगर आप फॉर्म भरने से चूक गए हों तो सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म्स, जिनका कि एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होना है 2021 में, उसके फॉर्म्स आप फिर से भर दीजिए। लेट फीस लगेगी, लेकिन आपको फॉर्म भरने का मौका मिल गया है और ये जानकारी हम आपसे पहले ही शेयर कर चुके हैं। बच्चों, इसी सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उन बच्चों को नहीं देना होगा जो ये फॉर्म भर रहे हैं, और उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब बात ये उठती है कि क्या ऐसे बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं और जिनकी प्रैक्टिकल की फ़ीस भी कट चुकी है, क्या उन बच्चों की प्रैक्टिकल की फ़ीस वापस होगी? अगर वापस होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब कुछ सर्कुलर जारी हो चुका है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं और क्या संभावना है कि आपकी फ़ीस वापस होगी या नहीं वापस होगी। बच्चों, डाउट नेट। बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। बच्चों, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या आपने अभी तक अपना परीक्षा का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, और अगर आपने भर दिया था तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस थी वो आपकी कितनी लगी थी, और क्या आप भी इस फीस को वापस पाना चाहते हैं? अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो अपनी फ़ीस को दोबारा ना वापस चाहता हो। वैसे मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि क्लास 10th के सभी बच्चों जिनका कि इंटरनल असेसमेंट होता है उनका, और क्लास 12th के सभी बच्चों का जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वो मार्क्स कैरीड ओवर हो जाएंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो पिछले साल आपको मिला था मार्क्स, वही मार्क्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सीबीएसई ने साफ साफ पॉइंट नंबर 11 में लिख दिया है। सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट examtub.com पर भी इसके बारे में बहुत पहले आपको सूचना दे दी गई थी, और आपने हो सकता है कि वहाँ से जाकर के देख भी लिया हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका प्रैक्टिकल अब नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और ये बड़ी राहत भरी खबर है आपके लिए, क्योंकि बच्चे उलझे हुए थे कि प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे कैसे, और ऐसा ना हो हम थ्योरी में तो पास हो जाएं और प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाएं। तो अब ये टेंशन ख़त्म हो गया, अब थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए। रही बात फीस की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पहले ही भर दिया और फॉर्म के साथ में फ़ीस ली गई थी। अब बात उठती है कि वो फ़ीस वापस कैसे होगी। तो बच्चों, इस सर्कुलर में तो कुछ नहीं कहा गया है फ़ीस वापसी के बारे में, और पिछले साल भी यही हुआ था कि सीबीएसई ने जब ये फॉर्म निकाला उस टाइम पर फ़ीस ली गई और बाद में ये कैंसिल कर दिया गया कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। तो बच्चों, पिछले साल भी फ़ीस का कोई भी रिफ़ंड नहीं हुआ था, हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसकी मांग भी नहीं की थी, और ऐसा कोई सर्कुलर ना तो आया और ना ही फ़ीस वापसी हुई। तो नॉर्मली ये मान करके चलिए कि ऐसी कंडीशन में फ़ीस वापसी की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, अगर आप इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, सीबीएसई हेडक्वार्टर को ट्वीट करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करते हैं, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस को लेटर लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं कि जब प्रैक्टिकल नहीं होना है तो हमारी फ़ीस वापस की जाए, और आप में सबसे बड़ी बात यूनिटी बनी हो, तो आपकी फ़ीस वापस हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपकी आवाज़ उठाएं, तो हमारे चैनल के साथ में बड़ी संख्या में जुड़िए और यूनाइट होइए, तो हम आपकी तरफ से ये आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं लेना था प्रैक्टिकल का, तो इन बच्चों की फ़ीस वापस की जाए। अब कितने लोग यूनाइट होना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और कोशिश करेंगे कि जो भी फ़ीस आपसे ली गई थी वो आपकी वापस हो जाए। कितनी फ़ीस ली गई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सभी लोग कमेंट करिएगा ताकि हमको पता चल जाए,
तो हम एक यूनिटी बना करके आवाज़ उठा सकें और बच्चों का थोड़ा सा पैसा वापस हो सके। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर फॉर्म ना भरा होगा तो फॉर्म भर देना, क्योंकि इसके बाद में दोबारा कोई मौका मिलने वाला नहीं है। फॉर्म भरते टाइम बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना। जो करेक्शन होना है उसका शेड्यूल अलग है और जो फॉर्म भरा जाना है उसका शेड्यूल अलग है। करेक्शन 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में होना है, तो वो भी बच्चे करेक्शन कर पाएंगे जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे 5 से लेकर के 9 तक के बीच में। जो पहले फॉर्म भर आए हैं उनका भी करेक्शन यहाँ पे होना है। करेक्शन कर दीजिए, थ्योरी की पढ़ाई पढ़िए। अगर आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या हमारी वेबसाइट examtub.com पर भी जा करके आप वो फॉर्म भर करके हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पास होने की संभावना आपकी बहुत बढ़ जाती है। हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।